तो वेलकम टू आंसर राइटिंग। आज हम हॉब्स से एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन पे बात करने वाले हैं। इससे घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता रहता है। कई बार यहाँ पर मैंने दो एक्चुअली आर्ग्यूमेंट्स को एक में डाला है, कई बार एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से भी आपको सेपरेट क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो 20 मार्क्स है, यानी कि इट इज गोइंग टू बी दी लॉन्गर फॉर्म। इनके हम टारगेट कर रहे हैं करीब 220 से 230 के आसपास वर्ड्स को। पहला स्टेप क्या होता है आपका? फर्स्ट यूनिट टू आइडेंटिफाई कि कीवर्ड्स क्या हैं। जरा रीड करते हैं। Individualism and absolutism were the two sides of the same coin in Hobbes' theory. तो individualism and absolutism, Hobbes. तो ये हो गए आपके तीन कीवर्ड। हॉब्स आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म पर वो फोकस करते हैं। मैं भी एक एक स्टेप से भी आपको समझाऊंगा एक एक चीज, ठीक है। कमेंट, ये इस पर तो आपको कमेंट करना, मींस देयर आर टू क्वेश्चंस। वन इज कमेंट ऑन दिस, नेक्स्ट डिस्कस हॉब्स कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। और यहां पर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कनेक्ट करता है विद द वर्ड एब्सोल्यूटिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, लेकिन ये सेपरेट आपको बताना चाह रहा है कि आपको इस पर अलग से फोकस करना है। हमारे क्वेश्चन के डायरेक्टिव क्या है? एक तो है कमेंट, यानी कि हमें पर्टिकुलर इस स्टेटमेंट पर कमेंट्री करनी है। ऐसे में स्कोर कमाने का तरीका क्या है कि यू नीड टू कोट स्कॉलर्स। जैसे कि आपको याद है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी एंड इन व्हाट कंटेक्स्ट द स्टेटमेंट इज बीइंग मेड, यानी कि कुछ स्कॉलर्स जैसे सेबाइन, ऑक्सशॉट, एसमोग्लू। तो हमारे पास काफी अच्छा खासा कंटेंट है इस आंसर में मार्क्स को फेच करने के लिए। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप क्या है? देखिए, फर्स्ट स्टेप तो है कि आपने कीवर्ड पहचान लिए। सेकंड स्टेप है कि आपने क्वेश्चन डायरेक्टिव देख लिया। तो इससे आपको अब डिमांड पता लगनी चाहिए। जब हम हॉब्स को पढ़ते हैं तो हॉब्स के आइडिया में इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म आर कनेक्टेड। आप कहेंगे सर कैसे? सिखा तो हम आंसर राइटिंग रहे, लेकिन आंसर राइटिंग में जिस कंटेंट का इस्तेमाल करना, जरा कनेक्ट कीजिएगा कैसे। इन दोनों के तार जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से, और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है? हमारा क्वेश्चन का ही पार्ट है, राइट। अब इंडिविजुअलिज्म कैसे? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि इंट्रोडक्शन में हमें एक्चुअली फ्रेम करना होता है कि वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, राइट, वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। और सेकंड, एब्सोल्यूटिज्म में हमें बताना है कि, मैं एक सेकंड आपके साथ बिल्कुल बेसिक से बात करता हूं। ये देखिए इंट्रो का तरीका। यू कैन स्टार्ट विद हॉब्स इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, नंबर वन। You can mention his book Leviathan. Third, you can mention that he talks about state, society, political obligation, right? तो यानी कि इसके बारे में इस बुक में ये बात ऑलरेडी करते हैं। एक और तरीका इसको इंट्रोड्यूस करने का कि आप एग्जैक्ट स्टेटमेंट से कोट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सेबाइन की स्टेटमेंट है ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म ऑफ हॉब्स, आप उस स्टेटमेंट को एक्चुअली बता सकते हैं कि द स्टेटमेंट वाज मेड, क्योंकि कमेंट कह रहा है ना इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे, तो आप कह सकते हैं द स्टेटमेंट इज बीइंग मेड टू जस्टिफाई द रीजंस व्हाई हॉब्स स्टार्ट्स एज एन इंडिविजुअलिस्ट एंड एंड एज एन एब्सोल्यूटिस्ट। तो ये दो तरीके आपके इंट्रोडक्शन के हो गए। यहां पर इंडिविजुअलिज्म में आपके सामने कीवर्ड आने चाहिए दिमाग में कि हॉब्स वाज टॉकिंग अबाउट रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड। ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम Descartes. He was talking about pleasure and pain. यानी कि एज एन इंडिविजुअल व्यक्ति उन चीजों को करता है जहां पर उसको प्लेजर मिलता है और उन चीजों को नहीं करता जहां पर उसको पेन मिलता है। नेक्स्ट, ही वॉज कंसर्न अबाउट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन 17th सेंचुरी। वॉज 17th सेंचुरी थिंकर, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये जो आइडिया इंडिविजुअलिज्म का है कि स्टेट और इंडिविजुअल में, स्टेट, इंडिविजुअल और सोसाइटी में, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज द इंडिविजुअल फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, यू कैन नॉट अंडरमाइन इंडिविजुअल फॉर द सेक ऑफ स्टेट। जैसे कि एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में हमें दिखता है कि हम स्टेट को सुपीरियर करार देते हैं, इतना सुपीरियर करार देते हैं कि इंडिविजुअल की बात ही नहीं होती। यहां पर ऐसा दिखता है कि हॉब्स इज एक्चुअली मैरिंग द टू कॉन्सेप्ट्स। टू कॉन्सेप्ट्स कौन से? एक तो डिवाइन राइट्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट और एक मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट। अब आप कहेंगे मैरिंग कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं? द रीजन इज
क्योंकि यहां पर एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने देखा। एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा था? क्योंकि आइडिया ऑफ डिवाइन राइट्स, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। अब किंग को राजा ने, मतलब जो किंग है उसको गॉड ने बनाया है, और ऐसे में अगर आप किंग को नहीं फॉलो करोगे तो इट्स लाइक यू आर गोइंग टू गो टू हेल। प्राइवेटली हॉब्स वाज एन एथीस्ट, एंड इफ ही इज एन एथीस्ट तो जाहिर सी बात है जो रिलीजियस डॉक्ट्रीन है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या, यानी कि इंश्योर करना कि आप सब फॉलो करोगे राजा को, आप स्टेट के लॉज को फॉलो करोगे जिससे स्टेबिलिटी आएगी। ये सबसे सिंपल ब्लंट थियरी थी बेस्ड ऑन रिलीजियस। अब वो इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इंडिविजुअल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ही स्टार्ट्स एज एन इंडिविजुअलिस्ट, ही टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल, then he tried to prove that he is a scientific thinker, and in this he says that there are two yardsticks, pleasure and pain. तो इंडिविजुअल इस बिहाफ पर वर्क करता। तो एट वन पॉइंट he wants to safeguard individual from the exploitation of the king, and at another point he also knows कि अगर इंडिविजुअल केवल अपने बारे में सोचने लग गया, स्टेट के बनाए लॉज को क्वेश्चन करने लग गया, हर एक बात पर रिजेक्ट करने लग गया, तो इट विल लीड टू chaos. You are going to quote that Hobbes was born in a chaotic time of England when there was going Puritan revolution was going on in England, means civil war चल रहा था और बाहर से खतरा था स्पेनिश आमदा का, स्पेन के आक्रमण का। He made the statement I and fear were born together, underline, और तभी यानी कि इसी से कनेक्ट हो रहा है उनका आइडिया कि he gave topmost priority to stability and to make a balance कि इंडिविजुअल कॉम्प्रोमाइज भी ना हो लेकिन इंडिविजुअल अनस्टेबिलिटी ना क्रिएट कर दे, क्योंकि उससे लाइफ जो होगी ब्रूटिश होगी, नेस्टी होगी। सो हियर ही यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर टू एक्चुअली ब्रिंग what many other thinkers said that he brought absolutism. तो आप फिर उसमें 3 स्टेप बताएंगे। He talks about state of nature, human nature एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस वजह से हम इतने सारे डायमेंशंस को कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वी हैव वर्ड्स, राइट, वर्ड लिमिट है हमारे पास अच्छी खासी। तो आप इसमें बताएंगे कि he actually connected state of nature as state of anarchy, right, when there is no law, right। तो ऐसे में फिर ह्यूमन नेचर क्या है, अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश, ग्रीडी, इट इज गोइंग टू ब्रिंग chaos. For that, he actually brought this concept of social contract. It means for the preservation of life, people entered into a contract, and that was the reason that this traditional authority is able to rule us. यानी कि जो राजा है ना, वो भी इस वजह से रूल कर पा रहा है क्योंकि भाई हम सब ने मिलकर ना एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था। भाई अगर गवर्नमेंट है तो कोई एक समय होगा ना जब गवर्नमेंट नहीं होती होगी, तो जब शुरुआत हुई तो हमने एक्चुअली राजा को बनाया, ना कि ईश्वर ने राजा को बनाया। So it means he is actually protecting the traditional monarchy on one end, and he is putting limitation on traditional monarchy that you have to preserve the life of individuals. So he is bringing a balance or not? He is bringing a balance. That's why he is marrying these two concepts, divine right and social contract. ऐसा भी नहीं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था इस वजह से सरकार बनी थी तो हम हर एक चीज पर बार बार क्वेश्चन करेंगे। नो, वंस यू हैव मेड द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव गिवन अप योर राइट्स टू दिस एब्सोल्यूट अथॉरिटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। Hobbes has given one scope, just one scope where you can rebel against state, and that is when your right to life is being compromised in arbitrary manner by state. केवल तभी आप जो है स्टेट को क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये एक्चुअली जो आइडिया है इंडिविजुअल से स्टार्ट हुआ, लेकिन एब्सोल्यूटिज्म में क्यों जा रहा है? क्योंकि स्टेट के पास अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट। यहां पर आप टू स्वॉर्ड थियरी का इस्तेमाल करेंगे जब इस आर्ग्यूमेंट को समझाएंगे। टू स्वॉर्ड थियरी क्या है? हॉब्स वाज नॉट इन फेवर ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, हॉब्स वाज इन फेवर ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता केवल स्टेट के पास होनी चाहिए। Hobbes was actually saying that religion and state cannot share power when it comes to public sphere, मतलब कि पूरी पावर स्टेट के पास होनी चाहिए, religion under state, and this is one of the reason that he was called
first modern thinker because he gave one of the first complete theory of sovereignty, that is monistic theory of sovereignty. Mon मतलब one, एक के पास सारी पावर, एक के पास कंप्लीट अथॉरिटी, यानी कि सुप्रीम पावर या सुप्रीम अथॉरिटी कौन होगी? स्टेट होगी। तो यहां पर आप ये टू स्वॉर्ड थ्योरी का भी जिक्र करेंगे, ठीक है। और फिर हम अब अपने आंसर को, अपने अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इससे हमारा पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन तो अचीव हो गया। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन मींस ensuring stability in the state by ensuring that people are going to follow the law. People want certain reasons, rationales. People were able to question divine rights theory because they found that it is not in sync with what they expect from society. They do not expect exploitative system, right? तो एक आइडिया आपको लग गया। अब इसमें हमें स्कॉलर्स का इस्तेमाल करना है। कैसे एनरिच करना है, मैं एक एक करके स्टेप से आपको समझाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के यहां से क्वेश्चन आएगा। इस डिस्कशन का कंटेंट आपके साथ रहेगा, इस डिस्कशन के कंटेंट को यूज कर देना, आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो आंसर है वो क्लासिक ही बनेगा। देखिए, वन वे क्या बताया आपको? हॉब्स इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, इंट्रोड्यूस कर दिया। बताया आपको इंट्रोडक्शन में अराउंड 10 से 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमें यूज करने होते हैं। अगर 220 वर्ड वाला क्वेश्चन है तो यानी कि हम 40-44 तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कम भी आप कर सकते हैं, 10 to 20 आई सेड। इन हिज वर्क लेवियाथन ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, सोसाइटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपने बता दिया कि देखो अल्टीमेटली ये इंडिविजुअलिज्म का आइडिया हुआ, एब्सोल्यूटिज्म का आइडिया हो, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन हो, ये सब क्या है? ये लेवियाथन से ही कनेक्टेड है। इसी में स्टेट, सोसाइटी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई। दिस इज वन वे। अनदर वे इज यू कैन जस्ट कोट द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि व्हाई द स्टेटमेंट इज मेड। तो एक तरीका इंट्रोडक्शन का ये हो सकता है, हॉब्स इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। ही स्टार्टेड विद अ कंसर्न फॉर इंडिविजुअल and the way individual work. He was experiencing the troubled time of England, and that's why he brought his theory of social contract in order to protect the individual as well as stability, where he gave ultimate authority to the state. Full stop. अब ये आपने कर दिया तो इससे पता लग गया कि आपने इस स्टेटमेंट का कंसर्न बता दिया है। मतलब इन 2.5 लाइनों में आपने एक्चुअली बता दिया है कि एक्चुअली इंडिविजुअलिस्ट क्यों और एब्सोल्यूटिस्ट क्यों। अब फर्दर डिस्कशन के लिए इवैल्यूएटर इंटरेस्टेड होगा ही आपकी बॉडी पार्ट में देखने के लिए। हॉब्स बॉर्न इन प्रीमैच्योरली, मतलब आप बैकग्राउंड बता देंगे, ही वाज बॉर्न प्रीमैच्योरली, स्पेनिश आर्मडा, पुरिटन रिवोल्यूशन एंड हिज फेमस स्टेटमेंट आई एंड फियर वाज बॉर्न टुगेदर। ही हैड दिस पुरिटन रिवोल्यूशन बता दिया आपको, लिख लेना इसमें, ठीक है, अभी बताया था आपको। और इसमें इस वाले पार्ट को और फर्दर ब्रीफ भी कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू एक्चुअली मेक अ फुल पैरा जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि आप ऐसा समझो इस पैरा का पर्पस क्या है कि आप इस पैरा में कंसर्न बता रहे हो, ठीक है। तो कंसर्न वाज नॉट जस्ट अबाउट द सिचुएशन इन विच ही वाज बॉर्न, राइट, that was primary concern, right, but concern were actually उससे जो इमर्ज होने वाली सिचुएशंस थी, राइट। तो इमर्ज होने वाली सिचुएशन ये वाला पार्ट, यानी कि पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश, तो इस वाले कंपोनेंट को आप इसी में मर्ज करेंगे तो एक कंसर्न वाला अलग से पैरा बन जाएगा। इवैल्यूएटर के लिए एक फ्लो क्लियर हो जाएगा कि यस, फर्स्ट यू हैव टॉक्ड अबाउट द कंसर्न, बैकग्राउंड ऑफ दीज स्टेटमेंट, दीज कीवर्ड्स, एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट द थ्योरेटिकल इवोल्यूशन ऑफ दीज कीवर्ड्स, कि अब उसने कैसे इसमें दिमाग लगाया कि हाँ जी इंडिविजुअलिस्ट, वहां पर आप आरसीएम का जिक्र कर सकते हैं। नाउ स्टेट ऑफ नेचर, तो बताया था ना आपको, फिर आपको क्या करना है, 3 कॉम्पोनेंट, स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ एनार्की, और अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी, लॉलेसनेस रहेगी, तो उसमें लाइफ क्या होगी, पुअर, ब्रिटिश होगी, राइट, शॉर्ट होगी। तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू हिम टू अवॉइड एनार्की एक ही तरीका है। अब देखिए यहां पर क्या करा उन्होंने, यहां पर इन्होंने बताया कि स्टेट ऑफ नेचर, और फिर हमने यहां पर बता दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा कि आप ना किसी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट का क्वेश्चन आए जहां पर आपको उस थ्योरी का इस्तेमाल करना हो, उस थ्योरी को एग्जामिन करना हो, 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। 3 स्टेप क्या है, स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1 2 3। जब आप तीनों स्टेप अपने आंसर में डाल देते हो तो आंसर का लेवल इंप्रूव हो जाता है। यहां पर आप ह्यूमन नेचर वाला कॉम्पोनेंट भी डाल सकते हो, मैं कह रहा हूं मतलब डालना ही है, ठीक है, क्योंकि अभी बताया था आपको आरसीएम, रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड, डेस्करेट्स,
और प्लेजर एंड पेन, तो उस कनेक्शन को यहीं कहीं डाल सकते हो, आपकी चॉइस है, आप आगे भी डालते हो, डिपेंड्स ऑन द वे यू आर राइटिंग। बट द पॉइंट इज कि अगर हम कुछ टेक्निक शुरू से ही दिमाग में रख लेना अपनी, तो फिर ना ज़्यादा क्रिएटिविटी जताने की, दिखाने की कोशिश में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता, क्योंकि टेक्निक्स क्लियर हैं कि जी इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है, बॉडी में इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, सोशल कॉन्टेक्ट पे अगर क्वेश्चन आए तो, ठीक है। इसके बाद वेयर इन ट्रांसफर ऑल इज राइट्स। अब सोशल कॉन्टेक्ट में आपको क्या बताया मैंने कि आपने सारे राइट्स दे दिए, क्यों? प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ के लिए, राइट। तो ऐसे में ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट कहे गए, क्योंकि अपने समय में ये कह रहे थे कि प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल इज ऑफ एपिटॉम वैल्यू। तो आप इस जो मैंने अभी लाइन बोली, इस लाइन को भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। आई थिंक ये आपको शो हो रहा होगा, मैं फर्दर जूम कर देता हूँ। ये देखिए, मोर वी ऑल्सो स्टेट दैट लेवियाथन एन ऑल पावरफुल स्टेट। अब जो इतनी ज्यादा पावर स्टेट के पास हो गई, तो अब पहले हमने इंडिविजुअलिस्ट वाला पॉइंट किया, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, पहला इंट्रोडक्शन, कंसर्न, इंडिविजुअलिस्ट क्यों, और अब एब्सोल्यूटिस्ट क्यों? क्योंकि आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, उसी से तो सारी पावर आपने स्टेट को दी। तो सारी पावर स्टेट को देने का मतलब ही क्या है कि अब ये स्टेट एब्सोल्यूट पावर रखती है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड्स ऑफ स्टेट। इंडिविजुअलिस्ट का मतलब होता है कि कंसर्न ऑफ इंडिविजुअल राइट्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। तो ह्यूमन नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट को अब जस्टिफाई करने के लिए क्या कीवर्ड बताए थे? स्वॉर्ड थियरी बताई थी कि भाई दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। यहां पर दो तलवार क्या थी? रिलीजन एंड स्टेट। तो एक तो ये आइडिया था। दूसरा, नेचर ऑफ इंडिविजुअल इज सच दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू disobey the law for self interest, and if we have to avoid this situation, तो एक ही तरीका है कि एब्सोल्यूट पावर स्टेट को दे दो। नहीं तो इंडिविजुअल का नेचर ऐसा है कि वो लॉ को ब्रेक करेगा अपने खुद के फायदे में। जब आप इस बात को यहां पर एक्सप्लेन कर दो, एब्सोल्यूट वाले जो मैंने पॉइंट आपको बताई आपने लिख दिए यहां पर, तो इससे अचीव क्या हो रहा है? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अब पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अचीव हो गया, और इसी से हमारा क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो कनेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकंड पार्ट, डिस्कस हॉब्स कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अब यहां पर हम कमेंट्री का इस्तेमाल करेंगे, स्कॉलर्स का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आप एक स्केमेटिक के थ्रू भी यहां पर ये समझा सकते हो कि भाई जब एनार्की होती है तो स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी होती है? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। यहां पर एनार्की का सोल्यूशन लेवियाथन में दे रहे हैं। लेवियाथन में क्या कह रहे हैं कि शांति तभी आएगी जब पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अचीव होगा, यानी कि पीपल आर गोइंग टू फॉलो द लॉ, राइट। दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय सीबी मैकफरसन। मैकफरसन कहते हैं कि हॉब्स स्टार्ट तो होते हैं एज इंडिविजुअलिस्ट, लेकिन वो एंड होते हैं एज एब्सोल्यूटिस्ट, यानी कि कंसर्न उनका इंडिविजुअल का था, लेकिन इतनी ज्यादा पावर उन्होंने स्टेट को जस्टिफाई कर दी कि ऐसे में अल्टीमेटली स्टेट के पास इतना पावर रहेगा कि स्टेट इज गोइंग टू मिसयूज, देयर इज गोइंग टू बी पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूजिंग इट, राइट। अब जब वो सीबी मैकफरसन कह रहे हैं तो उनके स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ हिटलर एंड मुसोलिनी, बिकॉज दीज फासिस्ट लीडर्स ड्रॉ इंस्पिरेशन इन हॉब्स। उनका मानना था कि देखो अगर सारी पावर स्टेट के पास नहीं हुई तो लॉलेसनेस आ जाएगी, तो आपको अपना जीवन प्यारा है या ये राइट्स प्यारे हैं? तो लोग कहेंगे जीवन प्यारा है, राइट्स का क्या करना है, आप हमारे लिए अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दीजिए। तो फासिस्ट ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस। तो सीबी मैकफरसन का स्टेटमेंट यूज करो और उसके बाद ये एग्जाम्पल यूज करो, ठीक है। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया इनके पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के आइडिया को। उन्होंने कहा कि ये तो एब्सोल्यूट ओबीडियंस टुवर्ड स्टेट मांगता है, क्योंकि अल्टीमेट पावर इन द हैंड्स ऑफ स्टेट। हन्ना अरेंट भी क्रिटिसाइज करती हैं, वो कहती हैं कि इट इज गोइंग टू गिव दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल ओबीडियंस इज गोइंग टू गिव दिस टोटलिटेरियन स्टेट, राइट। तो ऐसे में मासेस के तरह आप लोगों को देख रहे हो, इंडिविजुअल की तरह नहीं देख रहे हो। तो आप सीबी मैकफरसन और हन्ना को यूज कर रहे हो टू पुट अ क्रिटिक ऑन हिज आइडिया ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। यार पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के चक्कर में ज्यादा पावर आपने स्टेट को दे दी। अब यहां पर सेबाइन जो है, अब सेबाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं हॉब्स को। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और आपको नहीं लगता यही तो हमारी कोर स्टेटमेंट थी आज की, राइट। हॉब्स वाज अगेंस्ट थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स, राइट। हमने उसका कोट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि सेबाइन कह रहे हैं कि देखो इंडिविजुअलिज्म में वो बिलीव करते हैं, और इसी वजह से वो जानते हैं कि एज एन इंडिविजुअल का नेचर है कि जब उसकी कन्वीनियंस होगी तो वो कानून तोड़ेगा। तो इस वजह से हमें इंडिविजुअल की बेहतरी के लिए एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड्स ऑफ स्टेट देनी होगी, और स्टेट पर हमने चेक लगा तो दिया प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ का, राइट। सो इन दिस वे दिस कनेक्शन हैज बीन मेड। Now for Hobbes, distribution of sovereignty leads to chaos। बताया ना आपको कि हॉब्स क्या
इनिशियल डिस्कशन में हमने क्या बताया कि हॉब्स मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी को फेवर करते हैं, यहां से वो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को कनेक्ट करते हैं, ना कि प्लूरल थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। प्लूरल का मतलब होता है कि जो पावर है, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, एक के पास नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। हॉब्स का मानना था कि अगर ऐसा किया तो अनस्टेबिलिटी आएगी, राइट, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सेफ्टी, इसको थ्रेट होगा, राइट। हेंस ओनली स्ट्रॉन्ग स्टेट जिसके पास कंट्रोल होगा, लेवियाथन, कैन एनफोर्स दिस। तो इस वजह से वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, राइट। तो ये मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, जब आप ये लिखो तो उसको अंडरलाइन कर देना ऐसे समझा के, ठीक है। अब इसके बाद लास्की एंड मैकाइवर, इनका कहना है स्टेट, अब लास्की एंड मैकाइवर जो है ये प्लूरल थ्योरी के सपोर्टर हैं। इनका कहना है, देखो ये बात आपने बहुत ज़्यादा यू कैन से, आपको लग रहा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी सोवरेनिटी तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रियलिटी ये है कभी भी एक ऑर्गन के पास सारी पावर होती नहीं है देश की। देयर आर मैनी ग्रुप्स, मैनी लेवल्स जहां पर पावर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, तभी अच्छी फंक्शनिंग होती है स्टेट की। तो स्टेट इज वन ऑफ द मैनी इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल, क्या स्टेट सारे के सारे आपकी नीड्स को पूरी करती है? नहीं, इसके अलावा कहीं और भी नीड्स होती हैं, जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेशन, मीडिया, फैमिली, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपकी अलग अलग नीड्स को पूरी करते हैं। तो मैकाइवर और लास्की कहते हैं कि देखो स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है, स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी अपनी कुछ आवश्यकताओं के लिए हमने बनाया, जैसे कि हमारी लाइफ स्टेबिलिटी रहे, हमारी लाइफ प्रोटेक्टेड रहे, स्टेबिलिटी रहे, प्लस हमारे कुछ एडिशनल राइट्स प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन ऐसा थोड़ा कि सब कुछ केवल सरकार ही करती है हमारे लिए। भाई कई सारे काम परिवार करता है, आप सरकार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कई सारे काम एजुकेशन सिस्टम करता है, इट्स नॉट कि केवल गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम करता है। कई सारे काम कुछ प्राइवेट ग्रुप्स करते हैं आपके लिए, ऐसा नहीं केवल स्टेट करता है, राइट। तो कहने का मतलब ये हो कि क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स भी, इंस्टीट्यूशंस भी आपके लिए काफी कुछ करते हैं, राइट, मैनी इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ऐसे में इंस्टीट्यूशन डिपेंड्स ऑन देयर कंट्रीब्यूशन, तो उनको जो हमने पावर दी है वो भी उनके कंट्रीब्यूशन के बेस पे होनी चाहिए। यहां पर एक फेमस स्कॉलर रहे हैं एस मोगलू, बहुत ही फेमस बुक है उनकी, व्हाई नेशंस फेल, डैरन एस मोगलू। तो एस मोगलू एंड रॉबिन्सन, इनका व्यू है इन देयर बुक नैरो कॉरिडोर, वो कहते हैं कि हमें ना लेवियाथन को शैकल में रखना चाहिए, वो बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि लेवियाथन शब्द रिप्रेजेंट करता है एक समुद्री राक्षस। आप कहेंगे ये क्या बात चल रही है? एक्चुअली लेवियाथन वर्ड इसलिए बनाया गया था कि ही वाज सेइंग दैट टू मच, मतलब एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन द हैंड ऑफ स्टेट इज नेसेसरी फॉर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो यहां पर एस मोगलू एंड रॉबिन्सन कहते हैं नैरो कॉरिडोर में कि देखो लेवियाथन बहुत जबरदस्त बुक है, लेकिन बस इस लेवियाथन को कुछ शैकल्स में रखो, कुछ लिमिटेशंस इस पे और लगा दो, राइट। सो पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी एज पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राइट, एम्पावर्स होप्स लीड्स टू टोटलिटेरियनिज्म। अगर शैकल्स में ना रखा तो टोटलिटेरियनिज्म आएगा, इनके टोटल कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ स्टेट विच में बी अब्यूज्ड। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। यहां पर ऑक्सफोर्ड से आप कमेंट, मतलब इस पूरे आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड कहते हैं लेवियाथन इज द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इस तरीके से आप एंड कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप मार्क्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्क्स कहते हैं हॉब्स इज लाइक फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। तो इससे जो है ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये एंड हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि हमने हर एक सेक्शन में स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया, और जब कमेंट्री की बात आई तो हमने स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यूज भी दिए, राइट, काउंटर ओपिनियंस भी दिए। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो यू आर गोइंग टू स्कोर वेल। 31 मई को आपका पीएसआर ऑप्शनल का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग वेट कर रहे थे 2024 के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जस्ट ज्वाइन इन एंड स्टार्ट योर जर्नी। क्लास में ही हम मतलब हर एक टॉपिक पर डिस्कशन, तो बेसिक सी बात है वो तो होता ही है, राइट, बेसिक से लेकर डेप्थ तक होता है। जो आपकी 15+ बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एक एक टॉपिक पे दो 3 जो बहुत जबरदस्त बुक हैं, हमने उन सब का निचोड़ आपके नोट्स में रखा है। तो यानी कि आपको उसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमने उसी नोट्स में हाईलाइट भी किया, देखो दिस पैरा, दिस थिंग, दिस आर बीइंग टेकन एज सोर्स, और ये यहां से हमने लिया है। प्लस कई चीजों को हमने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया, जैसे कि डायरेक्ट आप यूपीएससी एग्जाम की ओरिएंटेशन के हिसाब से आप उसको यूज कर सकें। क्योंकि ज्यादातर बुक्स जो मार्केट में है, वो जो अच्छी बुक्स हैं, आई वुड से, उनका जो स्ट्रक्चर है बुक्स का, मतलब सिलेबस, वो यूपीएससी के हिसाब से अलाइन नहीं है। तो हमने उसमें से सब कुछ निकाल के आपको वहां पर दिया हुआ है। साथ में आपका अलग से पीएसआर न्यूज़लेटर हमने शुरू किया है, यानी कि आपकी करंट अफेयर्स की जो नीड है, जो आपको जीएस में भी हेल्प करती हैं, एसए में भी हेल्प करती हैं, उसके लिए आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वीकली लेवल पर हम वो डेंस कंपाइलेशन, जबरदस्त कंपाइलेशन, क्रिस्प है, डेंस है, वो आपको दे रहे हैं। उसका डिस्कशन भी आपके साथ वाईटी पे आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ये आपका
13th में, यानी कि कल स्टार्ट हुआ है बैच P2R, यानी कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक। अभी ओरिएंटेशन हुआ है, तो अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में होगा कि यार कौन सी बुक्स पढूं, तो बुक्स आपके घर पर भेजी जा रही हैं इस कोर्स में। विद इन दिस कोर्स ऑल बुक्स 18 बुक्स आर इंक्लूडेड, तो दे आर बीइंग सेंट टू योर होम। साथ में जीएस फाउंडेशन के साथ साथ इसमें क्रैश कोर्स भी है, प्रीलिम्स का, मेंस का भी क्रैश कोर्स है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, मेंस की टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है इसमें। तो जो आप इसको और पीएसआर को एनरोल करते हैं, तो जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो पीएसआर ऑप्शन और जीएस दोनों के लिए, मतलब जीएस के सारे पेपर राइट, प्लस एसए एटसेट्रा, मतलब कंप्लीट मेंस की तैयारी आपकी हम स्टडी IQ कैंपस में कराएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपका होगा, यानी कि यहीं पर रहना खाना एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय स्टडी IQ टीम। दिन और रात आपको हम सामने बैठाकर मेहनत कराएंगे फॉर मेंस। सो दिस इज इट। आपको त्यागी लाइव कोड यूज़ करना है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।